नमस्कार मेरे बहुत प्यारे मित्रों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोगों ने मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल के बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है। यदि आप जानते तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते तो आज आप जानेंगे। आज एक नए तरीके से आप समझेंगे, अगर आप जानते भी होंगे एक नए तरीके से समझेंगे और नया नज़रिया आपको मिलेगा कि कैसे इस टॉपिक को कैसे हमें कवर करना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर जो पर्यावरण से संबंधित जो आर्थिक पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे आप लोग परिचित होंगे। आपके ही इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, यानी कि जो क्या होगा, ये इन्वायरमेंट से क्या जुड़ी होंगी, शब्दावली होंगी, टर्मिनोलॉजी होंगी। इसके बारे में भी लगभग 12 या 13 वीडियोज ऑलरेडी हैं। आप उनको देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कार्बन टैक्स क्या होती है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। ऐसे तमाम वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके उसी क्रम में हम लोग अब डेली क्या करेंगे, इस टाइम आपको एक न एक वीडियो इससे संबंधित यानी पर्यावरणीय शब्दावली से संबंधित अवश्य मिल जाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या है वायुमंडल। वायुमंडल शब्द आते ही आपके मस्तिष्क में ये आना चाहिए कि हमारे चारों तरफ जो एक प्रकार से जो एक गैसों की जो जलवाष्प की जो एक प्रकार से लेयर बनी हुई है वो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। जैसे आप बात करते हैं, किसी का नाम लेते हैं तो आपको तुरंत उसका फिगर आ जाता है, आपके मस्तिष्क में आ जाता है। उसी क्रम में अगर आप कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने उसको एक बार भी पढ़ा है तो उसका तुरंत ही क्या करना चाहिए, एक पिक्चर आपके मन में क्या होना चाहिए, आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या है ये, कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को ही क्या बोलते हैं। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक, आपके चारों तरफ यानी आपके चारों तरफ जो भी वायु की परतें हैं, यानी कि जो भी वायु की परतें हैं क्या हैं, ये वायु की परतें ही है ना। ये वायु की परतें ही क्या कहलाएंगी, वायुमंडल कहलाएंगी। क्यों, इसको ऐसे कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है। ठीक, कि आप क्या कर रहे हैं, आपके चारों तरफ यानी आपके चारों तरफ आप पृथ्वी पर ही हैं, है कि नहीं है। तो आप पृथ्वी पर हैं, आपके चारों तरफ जो गैसों की एक प्रकार से जो लेयर बनी हुई है, जो परत बनी हुई है, इसी परत को हम क्या कह देते हैं, सिंपल भाषा में वायुमंडल कह देते हैं। आप में से बहुत मित्र जानते होंगे, कहते होंगे ये क्या बात हो गई, ये तो हम जानते हैं पहले से। तो आप ये बताइए कि ये जो गैस हैं, ये जो गैस जो टिके हुए हैं, ये कैसे टिके हुए हैं। तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिके हुए हैं, ये भी हम जानते हैं। तो हम कहते हैं अच्छी बात है, आप जानते हैं। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज आप जान के आएंगे। ठीक, तो ये क्या होता है कि आप हैं, आपके चारों तरफ जो गैसों का लेयर बना हुआ है, जो गैसों की परत बनी हुई है, उसी परत को हम वायुमंडल कह देते हैं। अब बात ये आती कि ये जो गैस ये इनको बांधता कौन है, तो पृथ्वी में ही क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। कहाँ पर, पृथ्वी में ही मान लेते हैं, ये मान लीजिए केंद्र है। तो यहाँ पे क्या मिलती है, जरूरी नहीं कि वहीं पर ही हो, आप ऐसा कुछ कमेंट मत कर दीजिएगा सर केवल वहीं पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या पाई जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि कोई भी चीज़ें अगर आप ऊपर फेंकते तो वो नीचे आती ही है, ये खींच लेती है। ठीक, तो इससे क्या तात्पर्य हुआ कि ये जो गैस हैं, सारे के सारे गैस हैं, इसको कौन थामे रखी है, यानी कि लोग कौन संभाले हुई है, कौन संभाले हुई है, पृथ्वी के पास जो शक्ति है, यानी कहा जाए उसके पास जो चमत्कारी शक्ति है, वही क्या कर रही है, इनको रोकी हुई है। अब बात तो ये हो गई, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। तो आखिर ये हमें क्या क्या फ़ायदे दे रहे हैं, इसके बारे में बात कर लिया जाए। क्या क्या फ़ायदे दे रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आप ये जानते होंगे। मान लीजिए ये सूर्यदेव हैं, कौन है, सूर्यदेव हैं। तो सूर्यदेव क्या होते हैं, कभी कभी आप लोग इसके बारे में सुनते ही होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते भी होंगे कि इससे ओजोन लेयर इससे पहले एक पड़ती है हमारे क्षोभ मंडल में, इससे निकलती है एक पराबैंगनी किरण, जिसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक, मान लीजिए आप पृथ्वी पे हैं, ये हैं सूर्य भगवान हैं, सूर्यदेव हैं, सूरज दादा हैं, जो आप समझिए। ठीक, तो हमारे क्षोभ मंडल पर ही अभी हम लोग देखिए, जब लेयर के बारे में बात करेंगे, अभी तो हम लोग पर्यावरण से संबंधित बात कर रहे हैं। जब हम लोग ज्योग्राफी के टर्मिनोलॉजी या फिर ज्योग्राफी का कोई प्लेलिस्ट या फिर ज्योग्राफी के क्रम में कोई बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल एक एक लेयर के बारे में समझेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं वायुमंडल। अब वायुमंडल को हम लोग देखे हैं तो वायुमंडल कैसे कैसे ये बन रहा है,
कैसे इसको रोके हुए हैं, कौन सा बल इनको रोके हुए इन गैसों को। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ से पराबैंगनी किरणें आ रही हैं तो इन किरणों से हमारा तो बचाव भी तो यही वायुमंडल कर रही है कि नहीं कर रही है? कौन कर रही है आप बताइएगा एक बार फिर से। ठीक, आप बताइएगा कि ये जो किरणें आ रही हैं कहाँ से, सूर्य देव से जो किरण आ रही हैं, ये इनसे बचाव हमारा कौन कर रहा है? ये मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, अगर ये रेज आ जाती, अल्ट्रावायलेट किरण आपके ऊपर आ जाती, तो आपको पता भी है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आपके पूरे के पूरे दिनचर्या, आपकी पूरी पूरी बॉडी क्या हो जाती, एकदम से हार्मफुल हो जाती, हानिकारक हो जाती, बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होती है ये। तो यही जो लेयर होती है, यानी कि ये जो गैसों की लेयर ही होती है, इन्हीं में एक परत पाई जाती है। कौन परत पाई जाती है, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे बहुत से मित्र, अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो आज जान लीजिए। जो नहीं जानते हैं, ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। ये ओजोन परत क्या कर देता है, ये ओजोन परत में ही ये क्या कर देते हैं, इनको कहते हैं रुक जाओ हम, ये क्या कहते हैं इनसे, भाई रुक जाओ, हम इन लोगों के क्या हैं, मित्र हैं, हम अपने मित्रों को कष्ट कैसे पहुंचने देंगे। तो वहीं पर ही उन लोगों की बहस हो जाती है, वहीं पे वो रोक लेते हैं। ठीक, वहीं पे क्या होते हैं, ये रोक लेते हैं। अब मान लीजिए कि ओजोन परत में जो होता है क्या हो जाता है, ओजोन परत मैक्सिमम सब लोग कहते हैं कि वहाँ पे होल होता है, होल ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो लेयर होता है ओजोन का, ओजोन लेयर जो होता है वो हल्का सा पतला केवल हो जाता है, उसका पतला होना ही कह देते हैं उसमें होल हो जाता है, ऐसा होल होता नहीं है। ओजोन का परत जो होता है केवल उसमें हल्कापन आ जाता है, यानी कि जैसे आप कोई थैले लिए हुए हैं, कोई प्लास्टिक लिए हुए, वो थोड़ा सा पतली हो जाए तो उसको बस केवल यही कह देंगे कि वहाँ पे छिद्र हो गया है, ऐसा कुछ होता नहीं, वहाँ पे छेद कोई नहीं होता है। ओजोन परत का पतला होना ही उसको क्या बोल देते हैं, ओजोन डिप्लेशन बोल देते हैं। ठीक, ओजोन डिप्लेशन बोल देते हैं, इस बात को आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग समझते हैं और भी क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं। ठीक, यहाँ तक तो आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग क्या बात किए हैं कि पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, ये लोग टिके रहते। कौन टिके रहते हैं, ये जो गैस वैस वगैरह है, ये जो गैस है, ये लोग क्या करते हैं, इन्हीं लोगों को ये क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की रोके रहती है। भैया सब लोग रुके रहो, जाओ मत, हाँ, सब लोगों को क्या कहती है, रुके रहो। तो इसमें उपस्थित जो ओजोन लेयर होती है, जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, अभी मैंने कहा ना ओजोन परत, कहीं पे लिखा था मैंने, वो छूट गया लग रहा है। यहीं पर ही क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में ओजोन परत। क्या बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं। यही क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। हम लोग वायुमंडल के प्रत्येक लेयर के भी बारे में आगे कभी चर्चा करेंगे, जो डिटेल करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल के बारे में बात करें, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग फोकस है केवल यहाँ तक ही। ओजोन लेयर क्या करती है, पराबैंगनी किरणों, यानी जो अल्ट्रावायलेट किरण है जो यही आ रही है, ये क्या है, हमारे लिए घातक है, हमारी सेहत के लिए घातक है। ठीक, ये सभी जीवों के लिए घातक है। तो इनसे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। कौन, ओजोन लेयर। एक प्रकार से ये क्या है, हमारे लिए बॉडीगार्ड है ना, है कि नहीं है, बॉडीगार्ड है। तो वायुमंडल सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी से भी हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। यानी अगर मान लीजिए जितना ये टेम्परेचर, जितना हीट ये सूर्यदेव दे रहे हैं, अगर पूरा का पूरा टेम्परेचर हमारे ऊपर आए तो क्या हम इसको बर्दाश्त कर पाएंगे, इसको सहन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं सहन कर पाएंगे। क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी गैसेस होती हैं जो इनके ही पूरे टेम्परेचर को क्या करती थी, कभी कभी रोक लेती हैं, कभी कभी उसका कुछ प्रतिशत ही केवल पृथ्वी पर आने देती हैं, जिससे हम क्या कर पाते हैं, अपने आप का बचाव कर पाते हैं। ये आखिर ये जो लेयर है ये हमारे फायदा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक, हो गया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। तो इसमें कई प्रकार की गैस भी पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, धूलकण पाए जाते हैं, वो भी पाए जाएंगे। जलवाष्प उपस्थित रहते हैं, जो क्षेत्र विशेष के मौसम को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर जलवाष्प अधिक है तो वहाँ का मौसम कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा। कहीं पर कम है तो जलवाष्प और धूलकण और गैसेस जो होती हैं ये डिपेंड करते हैं उस क्षेत्र विशेष का मौसम कैसा रहेगा। ठीक, तो आप लोगों को शायद क्या, आई होप आप लोगों को आनंद आया होगा, मज़ा भी आया होगा ये समझने में भी कि एटमॉस्फेयर आखिर क्या है। एटमॉस्फेयर क्या है कि हमारे चारों तरफ का जो गैसों का लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर कह देते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये जो गैसेस हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। बाकी जो सारी बातें की गई हैं आपको अवश्य ही समझ में आई होंगी। यदि आपको इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है मित्रों, तो आपके कमेंट
का हमेशा स्वागत रहेगा, आप ज़रूर करिएगा। हम उसका आपके उस डाउट को दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।